हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th के मैथ्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको आज की क्लास में एक्सरसाइज 6.5 को स्टार्ट किया जाना है। और इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस दो प्रमेय पर, दो थ्योरम पे आधारित है, जिसमें एक है पाइथागोरस प्रमेय और एक है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम यानी उसका इनवर्स। ये दोनों प्रमेय पे आधारित इसके सारे क्वेश्चन है। और ये दोनों प्रमेय क्या है, उसको कैसे हम प्रूफ करते हैं, उसका वीडियो मैंने पहले ही शूट कर दिया। अगर आप नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप वहां से देख सकते हैं। और आज की क्लास में हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 इस एक्सरसाइज का बताएंगे, जिसके अंतर्गत ये 4 सवाल है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझे। सबसे पहली चीज कि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भाई ये 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें 3-3 भुजाएं लिखा हुआ है और ये त्रिभुज की भुजा है। आपको बताना है क्या ये समकोण त्रिभुज की भुजा है, और अगर है तो उस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी बताना है। तो देखिए, सबसे पहली चीज कि भाई समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई होता है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई राइट ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो समकोण यानी 90 डिग्री राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होगी ना, इसका जो अपोजिट साइड होगा, इसको हम कहते हैं कर्ण। ठीक है, हाइपोटेनस एच से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ ये एक हो गया परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और एक हो गया आधार यानी कि बेस। ठीक है, तो ये हमारी समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि भाई एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दैट मीन्स इसमें जो कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर, ये दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होते हैं। यानी इसका स्क्वायर करके जोड़ोगे ना, तो ये बड़े वाले भुजा का स्क्वायर निकलेगा। और कभी भी समकोण त्रिभुज में जो बड़ा वाला भुजा होता है वो कर्ण नहीं होता है। और इसके पीछे रीजन है, रीजन ये है कि भाई 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। और आप सबको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में बड़ा एंगल के सामने वाली भुजा बड़ा ही होगा, छोटा एंगल के सामने वाली भुजा छोटी होगी। अब उसी आधार पर देखें तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है कितना, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में ये वाला अकेले ही 90 डिग्री का है, यानी ये दोनों मिलकर 90 डिग्री का होगा, तभी तो 180 का होगा तीनों मिलकर। तो ये दोनों मिलकर 90 का है, ये अकेले ही 90 का है। दैट मीन्स इन दोनों के अपेक्षा, मतलब इससे कंपेयर करेंगे तो ये बड़ा होगा, इससे कंपेयर करेंगे तो ये बड़ा होगा, क्योंकि ये जो है दोनों के योगफल के बराबर, यानी सबसे बड़ा कोण इस तीनों में यही है। तो बड़ा कोण के सामने वाली भुजा भी क्या होगा, बड़ा ही होगा। तो इसीलिए कर्ण की लंबाई हमेशा बड़ा ही होता है। तो देखिए, हम आपको अब इसी आधार पे समझाते हैं कि कौन सा इसमें चारों क्वेश्चन में कौन सी भुजा है जो इस पाइथागोरस प्रमेय को सैटिस्फाई कर रहा है। तो 1 नंबर सवाल देखिए, इस तीनों में सबसे बड़ी भुजा कौन है, 25। ठीक है भाई, 25 का स्क्वायर बराबर, अब ये दोनों बचा, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर करेंगे ना तो 625 आएगा, और ये आएगा 49, और ये आएगा 576, 576। तो 625 और इसको भी जोड़ने पे हो जाएगा 625। तो ये तो इक्वल हो गया ना दोनों साइड, यानी ये पाइथागोरस प्रमेय को सैटिस्फाई कर दिया। दैट मीन्स हम कह सकते हैं इसलिए यह समकोण त्रिभुज की, ठीक है, हम लिख देंगे इसलिए ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। और जब समकोण त्रिभुज की भुजा है तो भाई इसका कर्ण कितना लंबा है, तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, तो 25 है, तो कर्ण इक्वल टू हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए 2 नंबर सवाल पे, इसमें सबसे बड़ी भुजा 8 है, तो 8 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यही होगा ना। बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर अगर हुआ तो हम इसको समकोण त्रिभुज मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। तो 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36। तो ये हो गया 64 बराबर क्या हो जाएगा, 36 और 9 45। ठीक है, दैट मीन्स कि ये भी दोनों इक्वल नहीं हुआ, तो लिख देंगे ये दोनों इक्वल नहीं हुआ, इसलिए ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। ठीक है, और जब समकोण त्रिभुज की भुजा नहीं है तो इसमें कर्ण की सवाल ही उत्पन्न नहीं हो रहा है। फिर इसके बाद आप इसमें देखेंगे तो सबसे बड़ी भुजा 100, तो 100 का स्क्वायर बराबर 50 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर, तो क्या होगा, 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000, 10,000, और ये 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500, और 80 का स्क्वायर करेंगे तो 6400।
तो ये हो गया इधर 10,000 10,000 और इधर हो गया आपका कितना, ये 00 और 5 और 9 2 6 8 इतना, ठीक है। तो इसमें भी दोनों साइड इक्वल नहीं हुआ, सो यह समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है, लिख देंगे इसलिए ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है, ठीक है, भुजाएं नहीं है। तो ये भी हो गया आपका 3 नंबर सवाल, आसान है काफी। 4 नंबर भी देख लीजिए, सबसे बड़ी भुजा 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, तो 169 बराबर इधर भी हो जाएगा 169, तो दोनों साइड इक्वल हो गया, तो लिख देंगे इसलिए यह समकोण त्रिभुज की भुजाएं है, ठीक है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, क्योंकि इसमें यह पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है। इसलिए कर्ण आपका कितना लंबा है इसमें, तो सबसे बड़ी भुजा 13 सेंटीमीटर का है, तो कर्ण बराबर हो गया 13 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको एक और चीज हम बता दें, पाइथागोरियन जो ट्रिपलेट्स होते हैं वो कुछ निश्चित ही होते हैं, उसको आप एक बार देख लें। जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं 3 4 5, ठीक है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ठीक है। वैसे ही हम बात करते हैं 5 12 13, ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। जैसे हम बात करते हैं 7 24 25, और भी कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं, बट इस तीनों के आधार पे हम आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं। तो देखिए ये जब पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, यानी ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर इनका डबल हम करते हैं, जैसे मान लीजिए कि 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5 दूना 10, तो ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे, ये भी पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करेंगे, ये भी देखा जाए तो अब क्या होगा, समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगे। आप चेक कर सकते हैं, 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64 है, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 64 जोड़ने पर 100 होगा, ठीक है। 2 से गुणा आप चाहे तो 3 से कर ले, जैसे मान लीजिए इसमें 3 से कर ले, तो 5 3 15 सेंटीमीटर, 12 3 36 सेंटीमीटर और 13 3 39 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर आप करेंगे तो 225, 36 का स्क्वायर करेंगे तो 1296, और ये दोनों को जोड़ देंगे तो 6 और 5 11, 9 2 11 12 हर्षिल 1 और 12 2 14 और 1 15, तो और 39 का स्क्वायर भी कितना होता है 15 से 21, जो कि इस दोनों को जोड़ने पर आया। यानी कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो इसमें किसी नंबर से भी मल्टीप्लाई करने पर तीनों में सेम संख्या से गुणा करना होगा, तो भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही बनेगा, और वो भी समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगे जो पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करेगा, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे 7 दूना 14, 24 दूना 48 और 25 दूना 50, तो 14 का स्क्वायर 196, 48 का स्क्वायर 2304 और 50 का स्क्वायर होता है 2500। आप ये दोनों जोड़ेंगे ना तो 2500 हो जाएगा, यानी पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर देगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का क्लास अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगले क्लास में हम इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे।